आखिरी प्रश्न है, मैं कौन हूँ और ये शरीर छोड़ने के बाद मुझे कहाँ जाना है? देखिए, आप जितने भी यहाँ सुंदर साथ बैठे हैं, धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, मेरे दाहिने तरफ बहनों का समूह है, बाईं तरफ भाई लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी से भी उसका परिचय पूछूं तो क्या बताएगा? अपने शरीर का ही परिचय देगा। एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जो भोजन करता है, शयन करता है, वंश वृद्धि करता है, सुखी दुखी होता है, अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से संसार के सुख को लेता है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की पहचान देता है या अपनी उपलब्धियों की पहचान देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं योगी हूँ, कुछ हूँ। लेकिन वास्तविक पहचान तो उसकी आत्मा की पहचान है। उसकी आत्मा जो प्रकृति से परे थी लेकिन प्रकृति के बंधन में बंध गई है। इसलिए जब मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी तो एक गीत गाया करती थी कि शुद्धोवसी बुद्धोवसी निरंजनोवसी संसार माया परिवर्जितोवसी। मेरे बच्चे, तू शुद्ध है, तुम अपने को काम क्रोध मद लोभ के विकारों में मत देखो। बुद्धोवसी, तो मूलतः ज्ञान स्वरूप है, अपने स्वरूप को तो माया के बंधन में आकर भूल गया है। निरंजनोवसी, तुम जो अपने को बालक आज समझ रहे हो कि मैं बालक हूँ, तू बालक नहीं है, तू युवा भी नहीं है, तू वृद्ध भी नहीं है। तू हड्डी मांस के शरीर में अपने को बधा हुआ मान रहे हो। इसके शरीर को तुम अपनी आकृति, अपना स्वरूप मान रहे हो। तो तुम हाथ पैर वाले मानव भी नहीं हो। ये शरीर से तुम परे हो, शुद्ध बुद्ध ज्योतिर्मयी हो। यह ज्ञान यदि हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ। वेद में क्या कहा गया है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, शरीर में जो चेतना है अनिलम अखंड है। हम नश्वरता के पीछे भाग रहे हैं, शरीर और संसार को देखकर वास्तविक सत्य की अनुभूति कर रहे हैं। जो त्रिगुणातीत स्वरूप है वो आंखों से दृश्यमान नहीं होता तो उसका आभास नहीं होता। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इसका वास्तविक बोध ज्ञान दृश्य तो धर्म ग्रंथों के द्वारा होगा, सत्संग के द्वारा होगा, लेकिन यथार्थ बोध होता है ध्यान अवस्था में। जब हम अपने स्वरूप को देखें तब हमें पूरा विश्वास होता है कि सचमुच मैं तो यही था। हम ग्रंथों से जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं तो थोड़े समय के लिए विश्वास होता है, फिर हम डगमगा जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी डगमगा जाते हैं, अपने निज स्वरूप के बारे में भी डगमगा जाते हैं। थोड़ा सा दुख होता तो क्या समझते हैं? हम तो दुखी हो गए। संसार का कोई भी दुख हमें बाधित नहीं कर सकता। दुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। सुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। हमारी आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है। जैसे किसी को कहा जाए कि तुम मर जाओगे तो सोच लेता है कि सचमुच में मर जाऊंगा। पूछा जाए क्या मरते हैं? कौन मरता है? शरीर पैदा हुआ है और शरीर मरेगा। हम न तो पैदा होते हैं और न मरते हैं। गीता में बहुत सरल वाक्यों में बताया गया है, न जायते मृते व विपश्चित। यह जो चेतना है न तो उत्पन्न होती है न मरती है, न कुतश्चित भवता न भूया। अजो नित्य है शास्तो अयम पुराणा न हन्यते। हमारे शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। नयनम छिंदंती शास्त्रनी, तलवार से इसको काट नहीं सकते, अग्नि में इसको जलाया नहीं जा सकता। सूर्य को अभी भेदन करके आत्मा निकल जाए तो सूर्य का तेज इसको जला नहीं सकता है। लेकिन जब हमें आत्मबोध नहीं होता, हम शरीर को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये तो हमें मार देगा। मैं एक घटना का दृष्टांत देता हूँ। बंदा बैरागी को जब जल्लाद काटने लगा, इसी दिल्ली नगरी में, फरकुर्सियार का जमाना था, मुगल सत्ता थी, हाथ कटा, पैर कटा, एक एक अंग थोड़ा थोड़ा काट रहा था और बंदा बैरागी मुस्कुरा रहे थे। जल्लाद की आंखों से आंसू आ गए। पूछता है कि बंदा क्या तुझे कष्ट नहीं हो रहा है? बंदा बैरागी और हंसने लगे। कहते हैं कि जल्लाद, तुझे जो करना हो कर, तू मुझे थोड़ी काट रहा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। तू मेरे शरीर को काट रहा है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। लेकिन ये स्वाभाविक है, जब तक जीव शरीर में रहता है तो पीड़ा तो जीवित शरीर व्यक्ति को ही होती है। जो जीव शरीर से बाहर निकल जाता है तो काटिए, उसको कोई अनुभव नहीं होता। कहने का आशय क्या है
कि जैसे मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ तो धूप की तपन मुझे ही लगे रही है। तो सुख दुख का अनुभव अंतःकरण को होता है। अंतःकरण में चेतना कहाँ से आती है? जीव से आती है। लेकिन जो मन के धरातल से परे हो जाएगा उसको सुख और दुख से परे अपने आत्मा के आनंद स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसलिए जिस दिन हम अपने को काम क्रोध मद लोभ अहंकार से, शरीर से, तृष्णाओं से, सुख दुख से सबसे परे समझ लेंगे कि हमारी आत्मा का खंड स्वरूप क्या है, तो वही आत्मज्ञान कहलाएगा। और इसके लिए क्षर अक्षर अक्षरातीत 3 पुरुषों का ज्ञान आवश्यक है कि हमारी चेतना का संबंध कहाँ है। 3 पुरुष 3 लीला 3 धाम क्या है? ये जो जिस ब्रह्मांड में यहाँ बैठे हैं इसको कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ हर वस्तु पैदा है तो नष्ट होगी। उसके परे क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। योग माया का ब्रह्मांड क्या है? देखिए, काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत है। द्वैत किसको कहते हैं? जहाँ जीव और प्रकृति की लीला होती है। यहाँ ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं। ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है? जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ, चेतन ब्रह्म है तो उसकी प्रकृति भी चेतन होगी। चेतन ब्रह्म चेतन प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है, उसको क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। जहाँ काल की सत्ता है, जातः से ध्रुव मृत्यु। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु, उसके शरीर की अवश्य मृत्यु होगी, कोई भी व्यक्ति हो। आज ये सूरज है, सूरज भी नष्ट होगा, हिमालय भी नष्ट होगा, ये जो करोड़ों गैलेक्सियां हैं सभी नष्ट हो जाएंगी। जितना अनंत ये जगत दिख रहा है सब कुछ काल के गाल में समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो काल की सत्ता जहाँ तक है उसको क्या कहते हैं? काल माया का ब्रह्मांड। इसके परे क्या है? योग माया का ब्रह्मांड, जिसको चतुष्पाद विभूति कहते हैं। वेद में कहा गया है पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृता देवी। इसके सभी पाद, चारों पाद ब्रह्म के चेतन प्रकाश में अखंड है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने कहा न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य नहीं चमकता। न चंद्र तारकम, वहाँ चंद्रमा भी नहीं, विद्युत भी नहीं, तारागण भी नहीं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वहाँ के कण में क्या है? ब्रह्म का प्रकाश है। तो जब तक हम स्वयं को नहीं जाने, अपने स्वरूप को नहीं जाने, तब तक हम ब्रह्म के धाम और स्वरूप को भी नहीं जान सकते। इसके परे क्या है? ब्रह्म का धाम, जिसको कहते हैं परम धाम। इसके लिए उपनिषद में कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठम। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मपुर में है। हम खोजते फिरते हैं माया में, इसलिए न हमें अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है, न परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। क्या अंधेरे के कण में परम सूर्य मिल जाएगा? रात हो जाए और हम सूरज को देखने लगे तो सूरज कैसे दिखेगा? अब कहने लगे कि सूर्य के अंदर अंधेरा बैठा है, तो ये भी संभव नहीं। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ सूर्य नहीं। जहाँ ब्रह्म की अखंड लीला है वहाँ माया की लीला नहीं, और जहाँ माया की लीला है ब्रह्म की सत्ता की लीला होती है। ब्रह्म का अखंड स्वरूप प्रकृति से परे है, जिसको वेदों में आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् कहा गया है, तमस के परे। इसलिए अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रकृति से हमें परे होना पड़ता है। हमारी इंद्रियां किससे बनी है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बनी है। हमारा अंतःकरण किससे बना है? मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये भी माया से बना है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना है। जब तक हम अपने को शरीर से परे नहीं कर लेते, इंद्रियों से परे नहीं कर सकते, आंखों अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे नहीं कर सकते, तब तक हम अपने स्वरूप के बारे में नहीं जान सकते कि हम वास्तव